आज क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 15 पार्ट्स हैं। 15 पार्ट्स का हमें सलूशन करके देना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो आपको एक एपीएस दे रहे हैं, वो मतलब सीरीज दे रहे हैं, वो बताइए आप कि ये एपी में है या नहीं है। अगर है तो कॉमन डिफरेंस बता दीजिए और कॉमन डिफरेंस के बाद उसके आगे के 3 टर्म्स और बता दीजिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन में करके देना और कुछ नहीं करना है। तो अब आप कॉमन डिफरेंस तो पहले से फाइंड करते आए हुए हैं और ये भी आप कंफर्म करना सीख चुके हैं कि ये एपीएस में है या नहीं। तो एपीएस में होने के लिए क्या प्रूव करना है आपको? कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। सीक्वेंस के 2 टर्म्स के कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल करते चले जाते हैं तो वो सीरीज आपकी एपीएस में होती है। तो आइए फर्स्ट पार्ट का सलूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, देखिए 2 4 6 8 डैश ये सीरीज हमारे पास है। अब ये हमें ये देखना है कि ये एपीएस में है या नहीं है। तो एपीएस में होने के लिए देखिए बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमने इसको A1 से नोट किया, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, तो ये 4 टर्म हुआ। अब आपको क्या करना है, पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। कॉमन डिफरेंस लेते हैं A2 माइनस A1 करके। A2 हमारे पास 4 है, A1 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब आप कॉमन डिफरेंस लेंगे A3 माइनस A2 करके, तो यहाँ पर 6 माइनस 4 का मतलब कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। और भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। A4 में से A3 माइनस करते हैं तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हर कंडीशन में कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास सीरीज है वो एपीएस है। तो अब आप कह सकते हैं हम कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो अब आप कह सकते हैं सो इट इज एन एपीएस। तो ये सीरीज आपकी एपीएस में है। अब एपीएस में है तो कॉमन डिफरेंस आपको बताना था। तो कॉमन डिफरेंस तो आपने ऑलरेडी पहले से बता दिया है, कितना आया 2। अब इससे कहता है आप 3 टर्म और बता दीजिए। तो कहाँ तक आपके पास टर्म पता है? अब देखिए बच्चों, कॉमन डिफरेंस इसमें 2 है, 2 का डिफरेंस जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, A5 बताना है, A6 बताना है, A7 बताना है। A5 कैसे बताएंगे? अब आप इसमें कर सकते हैं A+4D करके। अब यहाँ पर A तो हमारे पास 2 है, 4 कॉमन डिफरेंस 2 है, इस तरह से 2 + 8 मतलब 10 आ गया। अब अगर आप 6 टर्म लेना चाहते हैं तो A+5D करेंगे और यहाँ पर 2 + 5D का मतलब 2 है और 2 + 10 मतलब 12 आ गया। इस तरह से नेक्स्ट टर्म 7 टर्म लेंगे तो A तो हमारे पास 2 है और यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पर आप देखिए जो 6 लेंगे, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर ले चुके हैं, यहाँ पर आप लेंगे यहाँ करेंगे A+6D। तो A तो 2 है और 6 × 2 और 2 + 12 यानी कि 14। तो आपके नेक्स्ट जो है 3 टर्म आपको फाइंड करने थे, वो भी आपने कंप्लीट कर दिया। अब इसको नोट करते हैं बच्चों। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। हमारे पास सीरीज है 2 5/2 3 7/2, ये हमारे पास सीरीज है। अब इसको हमें ये प्रूव करके देना है कि एपीएस में है या नहीं है। एपीएस में लिए सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस निकालना ही होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आता है बच्चों, A1 हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, A2 हो गया, ये थर्ड टर्म, और इस तरह से ये 4 टर्म हो गया, A4। अब कॉमन डिफरेंस लेना है तो कॉमन डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो A2 माइनस A1 करके लेंगे। A2 हमारे पास 5/2 है, A1 हमारे पास 2 है। एलसीएम अगर आप लेते हैं इसका तो एलसीएम आप क्लियर करिए, एलसीएम आपके पास 2 आएगा और यहाँ 5 - 4 मतलब 1/2 आएगा इसका कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से आपने इसका कॉमन डिफरेंस क्लियर किया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस और भी फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? A3 में से A2 माइनस करिए
तो यहाँ पर देखिए A3 हमारे पास 3 है और A2 हमारे पास 5/2 है। इसका भी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपके पास 2 आता है, 1 2 जा यानी 6 - 5, कॉमन डिफरेंस 1/2। अब कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये एपीएस में है। अब आप क्या कह सकते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो अब आप क्या कह सकते हैं, सो इट इज एन एपीएस। तो इस तरह से ये एपीएस में क्लियर हो गए। अब एपीएस में हो गए तो फिर कॉमन डिफरेंस है। ये क्वेश्चन ने कहा था आप कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। तो कॉमन डिफरेंस तो 1/2 आपके पास ऑलरेडी है ही है। इसके बाद फिर उसने कहा अब इसके 3 टर्म और बता दीजिए। तो 3 टर्म का मतलब ए आपको 5 बताना है, A6 बताना है, A7 बताना है। तो A5 कैसे बताते हैं, A + 4D करके। तो A तो आपके पास कितना है, 2 है और यहाँ पर 4D आपके पास 1/2 है। 2 2 जा 4 हो गए। तो 2 + 2 मतलब 4 आ गया आपका नेक्स्ट टर्म। अब इसके बाद A6 लेंगे तो A + 5D करेंगे। तो यहाँ पर A तो 2 है और यहाँ 5 × 1/2। अब इसका सोल्यूशन आगे करते हैं तो 2 + 5/2 करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 2 आएगा। 2 2 जा 4 + 5/2 मतलब फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 9/2। अब A7 लेते हैं बच्चों। जैसे ही A7 लेंगे तो A7 का मतलब A + 6D करेंगे। तो 2 + 6 × 1/2, 2 3 जा 6। इस तरह से 2 + 3 = 5। तो अब आपको पहले एपीएस में क्लियर करना था, उसके बाद नेक्स्ट आपको 3 टर्म फाइंड करने थे, वो भी तो आपने डन कर लिया। तो इस तरह से सेकंड टर्म भी आपका डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन इसको नोट करते हैं, थर्ड टर्म फिर इसके बाद देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है -1.2 -3.2 और इसी के साथ -5.2 डैश। तो अब आप सबसे पहले ये क्लियर करें कि एपीएस में है या नहीं। तो चलिए कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया A1, ये सेकंड टर्म हो गया A2, ये थर्ड टर्म हो गया आपके पास A3। और भी आप इसमें बढ़ा सकते थे जैसे -7.2 कामा डैश। अब आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस तो फाइंड करना ही है। तो चलिए कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो AD = आप करेंगे A2 - A1 करके। तो A2 आपके पास कितना है, देखिए A2 हमारे पास -3.2 है, माइनस और माइनस का 1.2। आगे सॉल्व करेंगे -3.2 में प्लस का 1.2 जाएगा तो ये 0 बचा और 2 बचा और पॉइंट और ये माइनस में आया। मतलब फाइनली आंसर -2 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। अगर और भी आप कॉमन डिफरेंस लेना चाहें तो A3 में से A2 माइनस करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। A3 हमारे पास -5.2 है और माइनस का 3.2 A2 हुआ। तो डिफरेंस निकालते हैं 5.2 में से प्लस का 3.2 कर देते हैं। तो फिर ये तो 0 बना और ये -2 आ गया। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम हो गए। तो अब आप कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इट इज एन एपीएस, इसलिए ये सीरीज एपीएस की है। अब नेक्स्ट 3 टर्म भी तो आपको फाइंड करके देना है। तो आइए सबसे पहले आप लेते हैं A5, फिर A6, फिर A7। तो चलिए A5 लेते हैं A + 4D करके। A हमारे पास कितना है, जो A हमारे पास है माइनस का 1.2 + 4D हमारे पास है -2। तो इस तरह से आपके पास -1.2 और यहाँ पर बनने वाला है, चलिए यहाँ पर बनने वाला है -1.2 के साथ -8। अब ये -8 बन गया बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं तो बनेगा -9.2। अब A6 लेते हैं तो A6 में क्या बनने वाला है, A + 5D बनेगा। A हमारे पास कितना है -1.2 और D हमारे पास है
कॉमन डिफरेंस -2, इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे सॉल्व करते हैं माइनस का 1.2 माइनस का 10 आएगा, तो ये माइनस का 11.2 बनेगा। अब A7 लेते हैं तो A+6D करते हैं, इसमें A तो हमारे पास 1.2 था ही निगेटिव, और प्लस माइनस का हमारे पास डिफरेंस है कितना, -2 है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हैं -1.2 के साथ, माइनस का 12 आता है। इस तरह से इसका ऑल ओवर सोल्यूशन माइनस का 13.2 आता है। आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करने थे, वो नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर दिया। सबसे पहले आपने क्लियर किया कि एपीएस में है या नहीं, तो एपीएस में होने के लिए आपने कॉमन डिफरेंस इक्वल कर लिया, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गए तो एपीएस में क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लिया, इसको नोट करते हैं बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन 4th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का 4th पार्ट है बच्चों हमारे पास, देखिए -10 -6 -2 प्लस का 2 डैश इनफाइनाइट, ये मतलब हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें एपीएस में है या नहीं। एपीएस में होने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट टर्म होगा A1, ये सेकंड टर्म आपने ले लिया A2, तो फिर ये थर्ड टर्म हो गया और ये फोर्थ टर्म हो गया। चलिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब A2 माइनस A1 करते हैं। A2 हमारे पास कितना होगा, -6 प्लस माइनस का 10, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो -6 माइनस का 10 बनेगा, तो कॉमन डिफरेंस -16 आता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो अब आप इसमें A3 में से A2 माइनस करते हैं। A3 हमारे पास -2 है और माइनस का 6 बनेगा, और यहाँ पर -2 प्लस का 6 बनता है। D की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। अब यहाँ पर बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ, तो अब आप कहेंगे कॉमन डिफरेंस is not same, common difference is not same, so it is not APS। अब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपीएस में नहीं है। तो जब एपीएस में नहीं है तो अब हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं बताना और उसके जो 3 टर्म बताने थे वो भी नहीं बताना। तो अगर एपीएस में तभी तो बताना है, और अगर एपीएस में नहीं है तो हमें आगे कुछ नहीं करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। इसको भी नोट करते हैं बच्चों। 5th पार्ट देखते हैं बच्चों। इसका 5th पार्ट हमारे पास है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 डैश इनफाइनाइट। आइए बच्चों देखते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल है कि नहीं, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तभी हम एपीएस में डिक्लेयर कर पाएंगे इसको। तो ये हमारे पास 3 जो A1 का काम कर रहा है, 3 + √2 A2 का काम कर रहा है। यहाँ पर जो 3 + 2 √2 A3 का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर 3 + 3 √2 हमारे पास A4 का काम कर रहा है। कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, तो D के लिए आप A2 - A1 तो करेंगे ही। तो यहाँ पर A2 हमारे पास 3 + √2 है और माइनस में A1 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, कॉमन डिफरेंस आपका √2 आ गया। अब इसके बाद अब आप कॉमन डिफरेंस फिर फाइंड करना चाहेंगे, तो फिर A3 में से A2 माइनस कर देते हैं। A3 हमारे पास है 3 + √2 और माइनस, यहाँ पर देखिए बच्चों A3 हमारे पास 3 + 2 √2 है और यहाँ पर 3 + √2 है। अब इसको ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, तो 3 + √2 में यहाँ पर देखिए 2 √2 है, तो यहाँ पर 2 √2 में माइनस का 3 माइनस का √2, ये इससे कैंसिल हुआ, इससे एक माइनस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपके पास फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आइए एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर A4 में से A3 माइनस करते हैं, तो A4 आपके पास है 3 + का 3 √2 और माइनस है 3 + का 2 √2। आप ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ 3 + 3 √2 बनेगा, माइनस का 3 माइनस का 2 √2 बनेगा, ये इससे कैंसिल हुआ। 3 √2 में 2 √2 माइनस हो गए, ओनली 1 √2 बचता है। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपके सेम आ रहे हैं बच्चों, तो अब आप कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो it is
इट इज एन एपीएस, जिसके कॉमन डिफरेंस सेम हो गए, इसलिए सीरीज हमारी एपीएस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में है। अब एपीएस में है तो आप नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करके दे दीजिए। तो A5 फाइंड करते हैं, तो A5 का मतलब है A1 यानी A प्लस 4D। अब यहाँ पर A1 आपके पास कितना है, A1 आपके पास है 3 और 4 इंटू और D कितना निकाला आपने, D आपके पास √2 है। तो इस तरह से अब आप इसका फाइनली आंसर देंगे 3 + 4 √2। अब अगर आप A6 लेना चाहें तो A + 5D कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 + 5 और इंटू √2, तो फाइनली A6 आपके पास आएगा 3 + 5 √2। अब नेक्स्ट टर्म आपको लेना है तो A7 ले लीजिए। A7 का मतलब है, यहाँ पर देखिए बच्चों A + 6D करेंगे, A + 6D करेंगे। A का मतलब 3, 6 का मतलब 6 और D का मतलब √3। A7 का मतलब हुआ कि 3 + 6 √2। तो इस तरह से आपने इसके नेक्स्ट 2 टर्म भी फाइंड कर दिए और ये आपने एपीएस में पहले क्लियर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5th था वो डन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 6 पार्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन का हमारे पास 6 पार्ट देखिए बच्चों। क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैश इनफाइनाइट, ये हमारे पास सीरीज दी गई है। तो आइए बच्चों सबसे पहले देखते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आते हैं कि नहीं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, तो ये फोर्थ टर्म हो गया। अब आइए कॉमन डिफरेंस लेते हैं। तो D = A2 - A1 तो आपको करना ही है। तो यहाँ पर जब कॉमन डिफरेंस लेंगे, A2 हमारे पास 0.22 - 0.2 है। अब यहाँ पर जब सोल्यूशन करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आएगा 0.02। अब चलिए कॉमन डिफरेंस और भी फाइंड कर लेते हैं A3 में से A2 माइनस करके। तो यहाँ पर आपके पास बनने वाला 0.222 - 0.22। अब जब इसका क्लियर करेंगे तो 200 पॉइंट आएगा आपके पास। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। चलिए एक बार और कर लेते हैं। तो D = आप लेंगे A4 में से A3 माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर 0.2222 - 0 आपके पास आएगा 222। इसको माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस आएगा 0.0002। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है बच्चों। इसका मतलब अब सीरीज हमारी एपीएस में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an APS। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये APS में नहीं है। अब APS में नहीं है तो आपको कॉमन डिफरेंस तो वैसे फाइंड कर चुके हैं, आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करके नहीं देना। तो इस तरह से ये बच्चों आपका क्वेश्चन डन हो गया। इसके बाद 7 पार्ट इसका देखते हैं बच्चों। 7 पार्ट हमारे पास बच्चों देखिए 0, -4, -8, -12 डैश इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें ये बताना है सबसे पहले कि आप एपीएस में है या नहीं। तो चलिए कॉमन डिफरेंस इसका भी फाइंड कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म A1 हुआ, ये सेकंड टर्म A2 हुआ, ये थर्ड टर्म A3 हुआ, ये फोर्थ टर्म A4 हो गया। चलिए कॉमन डिफरेंस लेते हैं। तो A2 - A1 कर देते हैं। तो A2 - A1 जैसे ही आप इसमें करेंगे तो A2 आपके पास कितना है, -4 है, A1 कितना है, 0 है। तो कॉमन डिफरेंस -4 आ गया। चलिए और करके निकालते हैं। देखिए तो अब A3 - A2 करके देख लेते हैं। तो A3 हमारे पास कितना है, -8 है और माइनस, और यहाँ पर A2 हमारे पास -4 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस का 8 और प्लस का 4, लेकिन इनका जो ऑल ओवर सोल्यूशन आएगा -4 आएगा। कॉमन डिफरेंस तो आपके सेम आ रहे हैं। चलिए एक बार और करके देख लेते हैं। तो A4 में से A3 माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ A4 -12 है और प्लस माइनस का हमारे पास आएगा 8 A3। तो इस तरह से -12 में माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है बच्चों, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस का 8 बनेगा और ऑल ओवर कॉमन डिफरेंस माइनस का 4 ही आएगा। अब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज
अब आप इसमें कह सकते हैं सो इट इज एन एपीएस, तो ये हमारे सीरीज एपी में है। अब एपी में तो आपको 3 टर्म फाइंड करके देने होंगे, तो चलिए सबसे पहले देते हैं बच्चों A5 का मतलब A प्लस 4D। अब A तो हमारे पास क्या था माइनस, ये A तो 0 था और 4D तो आपके पास -4 आया, तो इस तरह से ये माइनस और ये 16 बनेगा। अगर A हमारे पास कितना आता है, A 6 लेते हैं तो A प्लस 5 यानी 5D बनेगा यहाँ पर बच्चों। A प्लस 5D लीजिए, A प्लस 5D, तो A तो हमारे पास 0 है, प्लस 5 इंटू -4 और ये -20 बनता है। अब अगर A7 लेते हैं तो A7 का मतलब A प्लस 6D बनेगा, तो 0 प्लस 6 इंटू -4 ऑल ओवर -24। A7 भी आपने डन कर लिया। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 पार्ट कर लिए। नेक्स्ट 8 पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में करना है। तो इस तरह से ये बच्चों आपने बहुत इजीली कर लिया, इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले ये कंफर्म करना था कि जो हमारे पास एक एपीएस दी गई है वो मतलब जो सीरीज दी गई है वो एपीएस में है या नहीं, इसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस कई बार फाइंड कर लेना है। और अगर कॉमन डिफरेंस आपके इक्वल आ जाते हैं तो फिर आपको ये बात क्लियर कर देना है कि एपीएस में है, और उसी के साथ साथ नेक्स्ट आपको 3 टर्म फाइंड कर देना है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन के 7 पार्ट आपने डन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बच्चों इससे क्वेश्चन।